कांग्रेस ने सौंपी राजेश ठाकुर को बड़ी जिम्मेदारी। अध्यक्ष के समक्ष होगी गुटबाजी खत्म करने और संगठन को सक्रिय करने की बड़ी चुनौती। बंधु तिर्की और गीता कोड़ा के चेहरों का लाभ मिल सकता है कांग्रेस को। आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। निर्विवाद रूप से कांग्रेस का देश के स्वाधीनता आंदोलन में योगदान रहा है। उससे महात्मा गांधी, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, जगजीवन राम सरीखे साफ छवि के जननेता जुड़े रहे। आजादी के बाद भी कांग्रेस का वर्चस्व कायम रहा। देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण संभवतः ही ऐसा कोई राज्य हो जहां कांग्रेस का वर्चस्व नहीं रहा हो। कांग्रेस एक मजबूत पार्टी बनी रही, पर पिछले कुछ सालों से कांग्रेस को ग्रहण लगा हुआ है। राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक पार्टी अपने को फिर से स्थापित करने के लिए जूझ रही है। पंजाब हो या असम, बंगाल हो या फिर झारखंड, हर जगह नेताओं के बीच आपसी खींचतान और बिखराव के दंश को कांग्रेस झेल रही है। राष्ट्रीय नेतृत्व इस बिखराव को रोकने का प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में कुछ समय पहले पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू को कमान संभालने का मौका दिया गया, तो अब झारखंड में एक युवा और जमीनी कार्यकर्ता राजेश ठाकुर को प्रदेश अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजेश ठाकुर के अध्यक्ष बनने के बाद स्वागत करने वालों का तांता तो लग गया है और स्वागत होना भी चाहिए, लेकिन उनके सामने चुनौती भी कम नहीं है। एक ओर प्रदेश के बुजुर्ग नेताओं को संभालना होगा, तो दूसरी तरफ युवाओं में जोश भरते हुए पार्टी को जमीनी स्तर तक संगठित कर मजबूत करना होगा। हाँ, उनके लिए राहत भरी बात यह है कि उनमें कम से कम दो चेहरे ऐसे हैं जिन्हें राजनीतिक आक्रामकता के लिए जाना जाता है। एक हैं बंधु तिर्की, जिनकी पहचान आदिवासी नेता के रूप में पूरे प्रदेश में है, तो दूसरी हैं गीता कोड़ा, जिनके नम्र व्यवहार के सभी कायल हैं। कोल्हान में उनकी कोई शानी नहीं है। नए अध्यक्ष राजेश ठाकुर के राजनीतिक सफर और उनके सामने चुनौतियों को खंगालती आजाद सिपाही के राजनीतिक संपादक प्रशांत झा की रिपोर्ट। हाल के दौर में कांग्रेस के सामने चुनौतियों का बड़ा अंबार खड़ा होने लगा है। ये पहला अवसर है जब राष्ट्रीय स्तर पर नेहरू परिवार से इतर अब नए अध्यक्ष की भी चर्चा कुछ नेताओं के बीच चल रही है। पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता इसे हवा भी दे रहे हैं। वहीं राज्यों में भी पार्टी के समक्ष चुनौतियां पेश हैं। पार्टी को सांगठनिक रूप से मजबूत बनाना एक चुनौती बन गया है। हर प्रदेश में गुटबाजी नजर आने लगी है। इससे झारखंड भी अछूता नहीं है। पिछले 3-4 महीने से झारखंड में भी खेमेबाजी चरम पर थी। कांग्रेस में 2-3 गुट साफ दिख रहे थे। निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के खिलाफ मोर्चा खुला हुआ था। विधायक सरकार से असंतुष्ट नजर आ रहे थे। इन सब के बीच विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले ने कांग्रेस की ओर फजीहत करवा दी। प्रदेश से लेकर जिला और प्रखंड तक कांग्रेस बिखरी बिखरी रही। जिसे जो मन कर रहा था बोल रहा था, अपने अनुसार काम कर रहा था। याद नहीं है कि सरकार गठन के बाद कांग्रेस ने प्रदेश स्तर पर, राजधानी या कहीं और अपना शक्ति प्रदर्शन किया हो। जिला स्तर पर कुछ कार्यक्रम वहां के विधायक या नेताओं ने जरूर किए। जिस नेता को जब मन हो रहा था दिल्ली दरबार तक पहुंच जा रहा था। प्रदेश नेतृत्व को कोई जानकारी ही नहीं होती थी। निश्चित रूप से ये सारी जानकारी राष्ट्रीय नेतृत्व को भी मिली होगी। इसके बाद नेतृत्व ने झारखंड में पार्टी को संगठित और व्यवस्थित करने की योजना पर काम शुरू कर दिया। पार्टी नेतृत्व ने इसकी शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्षों को बदल कर की। केंद्रीय नेताओं के करीबी माने जाने वाले राजेश ठाकुर को झारखंड में नया प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया। राष्ट्रीय नेतृत्व को उम्मीद है कि राजेश ठाकुर झारखंड में कांग्रेस की गुटबाजी को खत्म करेंगे और पार्टी को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। राजेश ठाकुर ने कहा भी है कि आलाकमान ने जो जिम्मेवारी दी है उसका पालन करेंगे, जिम्मेदारी पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार की तरह है। मैं भी परिवार का सदस्य हूं। पार्टी ने एक साधारण कार्यकर्ता को अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। इसके लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल का आभार। झारखंड राज्य गठन के बाद कांग्रेस अध्यक्षों की फेहरिस्त लंबी है।
राज्य गठन के बाद इस पद को इंद्रनाथ भगत, प्रदीप बलमुचू, सुशीला केरकट्टा, सुखदेव भगत, अजय कुमार और रामेश्वर उरांव संभाल चुके हैं। खास बात यह है कि ये सभी सांसद, विधायक या पूर्व सांसद या पूर्व विधायक रहे हैं। ये पहली बार हुआ है कि किसी पार्टी पदाधिकारी या कार्यकर्ता को प्रमोट कर अध्यक्ष बनाया गया है। इस बार खास बात एक और है कि कांग्रेस ने दूसरे दल से आने वाले नेताओं को भी सम्मान दिया है। बंधु तिर्की, गीता कोड़ा, जलेश्वर महतो को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर उसने एक अलग संदेश दिया है। शहजादा अनवर कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं। वो विधानसभा और राज्यसभा के उम्मीदवार भी रह चुके हैं। शहजादा अनवर को छोड़कर तीनों पिछले कुछ वर्षों के दौरान ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इनमें विधायक और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की और गीता कोड़ा को अपनी अलग पार्टी चलाने का भी अनुभव रहा है। खासकर बंधु तिर्की को राजनीति का आक्रामक चेहरा माना जाता रहा है। वो बेबाक बोलते भी हैं। वे एक ऐसे नेता हैं जो किसी भी अधिकारी से टकरा सकते हैं। नए अध्यक्ष राजेश ठाकुर छात्र राजनीति से कांग्रेस से जुड़े हैं। वो दिल्ली में NSUI के प्रमुख पदों पर रहे। झारखंड के पूर्व राज्यपाल सैयद सिप्ते रजी के विशेष कार्य पदाधिकारी भी रह चुके हैं। बोकारो के रहने वाले राजेश ठाकुर प्रदेश कांग्रेस में प्रवक्ता, मीडिया प्रभारी, महासचिव और अन्य पदों को संभाला तो युवा कांग्रेस में भी भूमिका निभा चुके हैं। वर्तमान में रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में राजेश ठाकुर प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष थे। हेमंत सरकार में वित्त मंत्री सह निवर्तमान अध्यक्ष रामेश्वर उरांव की जगह राजेश ठाकुर अब नए अध्यक्ष के रूप में कामकाज संभालेंगे। नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर स्वभाव से सरल, मृदुभाषी और सहनशील हैं। उनका स्टैंड भी साफ है। साफ कोई भी है। कई बार कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता और नेता के तौर पर खुद को साबित कर चुके हैं। यही कारण है कि कांग्रेस हाईकमान तक उनका नाम विचार के लिए पहुंचा। अंततः हाईकमान ने प्रदेश में संगठन की मजबूती और विस्तार के साथ साथ संगठन के अंदर बेहतर तालमेल को ध्यान में रखते हुए राजेश ठाकुर का चयन किया। अब ठाकुर को प्रदेश नेताओं के साथ तालमेल बिठाने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। उनके सामने एक और रामेश्वर उरांव, आलमगीर आलम, केशव महतो, कमलेश, सुबोधकांत सहाय जैसे दिग्गज और वरिष्ठ नेता होंगे। वहीं बादल, दीपिका पांडे सिंह, इरफान अंसारी, अनूप सिंह जैसे नए विधायक और आलोक दुबे, मानस सिन्हा, लाल किशोरनाथ शाहदेव जैसे साथ काम करने वाले पार्टी के युवा नेता होंगे। इन दोनों कैटेगरी के लोगों को एक साथ साधना राजेश ठाकुर के लिए एक चुनौती रहेगी। इसके अलावा चूंकि पार्टी सरकार में शामिल है, इसलिए सरकार के साथ भी विधायकों का तालमेल बैठा रहे। उनमें जो मौजूदा असंतुष्टि है वो दूर हो, इस दिशा में प्रयास करना होगा। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। धन्यवाद।